नवरात्रि में तो हम लोग बिना लहसुन प्याज खाए बहुत ईज़िली रह लेते हैं, पर जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होती है ना, तो बिल्कुल क्रेविंग होने लगती है हमें लहसुन प्याज की। तो चलिए उसी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए बनाते हैं आज मोमोज़, जिससे हमारी क्रेविंग भी ख़त्म होगी और टेस्ट भी मिलेगा। तो सब्जियां रखी हुई थी, ये मैंने 9 दिन पहले मंगाई थी, पर इनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पूरे 9 दिन फ्रिज में ही रखी तो ख़राब होने लगी थी। तो पत्ता गोभी के सारे ऊपर के पत्ते हटा दिए मैंने, कम से कम 2-3 लेयर मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि 2-3 लेयर तक सारे पत्ते इसके पीले हो गए थे। और शिमला मिर्च रखा हुआ था। गाजर तो मुझे लग रहा है कम से कम 20-25 दिन की हो गई थी, तो ये बनी नहीं थी। पर ये ये ऑरेंज वाली गाजर है ना, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। आपकी जो रेड वाली गाजर है ना, वो ख़राब हो जाती है, इतने दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। शिमला मिर्च रखा हुआ था, ये भी बिल्कुल से सूख रहा था, तो इसका भी अब यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि शिमला मिर्च या तो चाइनीज़ डिशेज़ में अच्छा लगता है या फिर पनीर के साथ अच्छा लगता है। अदर वे तो मैं इसे नहीं बनाती हूँ कभी भी। अब मोमोज़ वाली सारी सब्जियां मैंने कलेक्ट कर ली, क्योंकि इन सब्जियों के बिना तो मोमोज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो अब बारी है इन सबको बारीक चॉप करने की। ये चॉपर मेरा सिर्फ तभी यूज़ होता है जब मुझे मंचूरियन और मोमोज़ बनाना होता है। बाकी तो मैं इस चॉपर को बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसे यूज़ करना बहुत आसान है, पर इसे धुलना बहुत कठिन है। तो अब कर लेते हैं सब सब्जियों को बारीक बारीक चॉप। और चॉपर से बहुत इजी रहता है ना, तो बनाने में भी अच्छा लगता है, टफ़ नहीं लगता है। वरना तो मुझे बहुत टफ़ लगता था पहले मोमोज़ बनाना, जब मुझे पत्ता गोभी हाथ से बारीक चॉप करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च को चॉप कर लिया, फिर उसके बाद गाजर को मैंने चॉप किया, फिर उसके बाद पत्ता गोभी को। पूरा पत्ता गोभी मैंने नहीं डाला था, आधा डाला था। आधी पत्ता गोभी और इतनी वेजिटेबल्स में आप कम से कम 30-35 मोमोज़ तो आराम से बना लेंगे। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाए थे, आप साइज़ को अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा लीजिए। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाने हैं। फिर सारी सब्जियां मेरी अच्छे से चॉप हो गई, वो मैंने साइड में रखी। फिर पहले क्या करते हैं ना, मैदे का डो लगा लेते हैं, क्योंकि जो उसकी फिलिंग है उसको फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगता है। अब मैदे में थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल और बहुत थोड़ा सा नमक। नमक टेस्ट के लिए डाल दिया, कि जिससे कि जब मोमोज़ है ना, वो ऊपर से भी हल्के से नमक रहता है तो खाने में अच्छे लगते हैं। और इसका हमें थोड़ा हार्ड सा डो लगाना है, बहुत सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। जब आप इसे रेस्ट के लिए रखेंगे ना, तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो खूब अच्छे से इसको मल मल के अच्छे से चिकना कर लेना है। जैसे ही आटा चिकना होगा तो आप इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखें, जिससे कि जो आटा है वो अच्छे से मॉइस्चर ले ले और भी ज़्यादा चिकना हो जाए। कढ़ाई में डाला हमने रिफाइंड ऑयल, इसमें डाला एक बड़े साइज़ का प्याज, फिर मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ना आप हमेशा बाद में ही डालना, क्योंकि अदरक तुरंत जलने लगती है और पूरा टेस्ट ख़राब कर देती है। फिर इसके बाद सबको अच्छे से सौटे करने के बाद सारी वेजिटेबल्स डाल दी। गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो हल्की मिठास लग रही थी। आप क्वांटिटी को कम रखना, या फिर अगर आप गाजर को ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी भी उसी के हिसाब से बढ़ा देना। बाद में इसमें सिर्फ मैंने नमक और मिर्च डाला, और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। आप चाहे तो कोई मसाला डालना जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। बहुत लोग गरम मसाला भी डालते हैं। और इसके बाद इसमें जो पानी होता है ना, इसके पानी की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अरारोट, जिसमें पानी मिलाएंगे। और सारा ये जो पेस्ट है 1 चम्मच अरारोट का, वो हम डाल देंगे जो हम फिलिंग बना रहे हैं ना इसमें। इससे क्या होगा, इससे थिकनेस आएगी, और जो चिपचिपापन होता है ना सब्जियों में और जो पानी छूटता है वो ठीक हो जाएगा, और आपको फिलिंग को ना भरने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो अब इसे अच्छे से सौटे कर लेते हैं। फिर मैंने इसमें नमक और मिर्च डाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर अच्छे से इसको भून लेते हैं, और आप फिलिंग को देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी सी है, कोई चिपचिपापन नहीं है फिलिंग में। तो हमें ऐसी ही फिलिंग बनानी है, और ये फिलिंग ऐसी बनेगी तब जब आप इसमें अरारोट 1 चम्मच घोल के पानी में डाल देंगे, तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। सारी फिलिंग को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, तो इसको अब हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम आटे को चेक कर लेंगे और चटनी की तैयारी कर लेंगे। चटनी की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने इस बार चटनी की रेसिपी नहीं शेयर की। लहसुन, प्याज, थोड़ा सा प्याज और टमाटर की करी पत्ता, तेज पत्ता, सबको हम क्या करेंगे ना, बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के बाद हम इसे पीसेंगे, तब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सिंपल सी रेसिपी थी चटनी की। और इधर क्या करना है, हमें लेना है आटा, जो कि काफ़ी चिकना हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इनकी छोटी छोटी हमको लोई काटनी है। छोटी छोटी लोई काट के आप इसे बेल लें, या फिर बड़ी सी पूरी बेल के आप ना उसे किसी कटोरी से या ग्लास की हेल्प से कट कर लें।
मेरे ग्लास का जो सर्कल वाला साइड था वो बहुत छोटा था, इस वजह से मैंने ग्लास से नहीं काटा, नहीं तो मोमोज बहुत ज़्यादा छोटे बनते। तो मैंने सारे मोमोज बेल के ही बनाए थे। तो इस तरीके से आप ना थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बना के बेल के डाल लीजिए, उसके बाद फिल कर लीजिए। इससे काम थोड़ा सा जल्दी होता है और इजी भी रहता है। तो मैंने पूरी 3 बेली और अब हम इसमें भरेंगे फिलिंग। तो 1 चम्मच फिलिंग लेनी है आपको और उसके बाद हमें इसे रखनी है पूड़ी के ऊपर। 2 साइड से इस तरीके से पिंच करना है, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए अंदर की तरफ करना है, फिर से दोनों साइड को पिंच करना है, फिर अंदर लेना है, फिर पिंच करना है, फिर अंदर लेना है। इसी तरीके से करेंगे ना तो बस इसी तरीके से करते करते आपके मोमोज जो है बहुत ही सुंदर शेप ले लेंगे, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। और भी कई डिज़ाइन होते हैं, लेकिन आज फ़िलहाल मैंने इसी डिज़ाइन से इसको बना लिया था। और इसी तरीके से नेक्स्ट भी हम ट्राई करते हैं। दोनों तरफ साइडों को पकड़ के हमें अंदर की तरफ को पुश करना है, फिर दोनों तरफ की साइड पकड़नी, फिर अंदर की तरफ पुश करना है। तो इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छी सी शेप लेगा ये मोमो और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जब घर पे बना सकते हैं तो घर पे बनाते हैं ना, बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। तो इसी तरीके से मैंने सारे ही मोमोज़ बना लिए थे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि घर का ना बाहर से काफ़ी बेटर होता है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है। तो ये हमारे सारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए। इधर मैंने चटनी के लिए लहसुन, टमाटर और साबुत मिर्च बॉईल कर लिए और चटनी भी पीस लेंगे। अब इधर क्या करना है, आपको कोई भी छेद वाली छन्नी को ग्रीस करना है ऑयल से, और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें बनाइए। और ग्रीस करने के बाद हमें सारे मोमोज इस प्लेट पे लगा देने हैं चारों तरफ। और फिर हमें नेक्स्ट बैच जो होगा ना वो भी हमें तैयार रखना है इसी तरीके से स्टीम करने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा ब्रश करेंगे ऑयल से, इससे क्या होगा ना, चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा और ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो अब मैंने इसे रख दिया ढक के कम से कम 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने के लिए। बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे पकने में बहुत समय नहीं लगता है। तो ये हमारे मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं पलट लूँगी कैसरोल में, क्योंकि कैसरोल में क्या है ना, ये लॉन्ग टाइम तक करीब कम से कम 5-6 घंटे तक गर्म बना रहता है और खाने में स्वाद देता है, क्योंकि और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब हम चढ़ाते हैं सेकंड बैच, इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। और ये हमारे सेकंड बैच के मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमने बनाए घर पे ही मोमोज़, जो बहुत टेस्टी बने। तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और ये चटनी भी जितनी सिंपल दिखती है ना, तो सिंपल दिखने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे भी ज़रूर से ट्राई करना। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता।